हाय एवरीवन। तो असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए जो आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट थी 31 जुलाई 2024 वो निकल गई है। अब यदि आपने भी अपना असेसमेंट ईयर 24-25 का आईटीआर फाइल कर लिया है तो अब आप वेट कर रहे होंगे कि आपकी जो आईटीआर है वो कब प्रोसेस होगी और आपका जो रिफंड है वो बैंक अकाउंट में कब क्रेडिट होगा। तो हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आपकी एक तो आईटीआर जो है वो कैसे प्रोसेस होती है और आपका जो रिफंड है वो बैंक अकाउंट में कैसे क्रेडिट होता है, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपका जो रिफंड है वो डिले हो रहा है, यानी कि गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा असेसमेंट ईयर 24-25 में इतना टाइम क्यों लिया जा रहा है रिटर्न प्रोसेस करने के लिए। तो अब हर किसी पर्सन के मन में एक ही क्वेश्चन है जो कि चल रहा है कि आखिर हमारा इनकम टैक्स रिफंड हमारे बैंक खाते में क्रेडिट कब होगा। तो ये समझने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा आईटीआर प्रोसेसिंग में इस साल की इतना टाइम क्यों लिया जा रहा है। तो अगर हम देखें तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल के आईटीआर प्रोसेसिंग में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की स्पीड है वो काफ़ी स्लो हो गई है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ऐसे कौन कौन से रीज़न है जिसकी वजह से आपकी आईटीआर प्रोसेस जो है वो डिले हो रही है और आपका जो रिफंड है वो अभी तक आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपका मिस ना हो जाए। और आई होप इस वीडियो को देखने से आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब जब आपके द्वारा अपनी आईटीआर जो है वो फाइल कर दी जाती है और ई वेरीफाई कर दी जाती है तो उसके बाद आपकी आईटीआर जो है वो सीपीसी बेंगलोर भेजी जाती है प्रोसेस करने के लिए। अब जब डिपार्टमेंट के पास आपकी आईटीआर आती है प्रोसेस होने के लिए तो डिपार्टमेंट क्या करता है, डिपार्टमेंट के पास जो भी इंफॉर्मेशन आपकी अवेलेबल होती है जैसे कि आपका एआईएस है, आपका टीआईएस है, आपका 26 है या आपका टीडीएस का रिटर्न है, उसको रिकनसाइल किया जाता है और उसके बाद उसके सारे जो डाटा है उसको आपके जो आईटीआर में अपने डाटा डाले हैं उससे क्रॉस चेक किया जाता है। जब दोनों डाटा मैच हो जाते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा आपकी आईटीआर जो है उसको प्रोसेस कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपका कोई भी मिसमैच होता है तो उस केस में डिपार्टमेंट आपसे कम्युनिकेट करती है और या फिर आपकी जो आईटीआर है उसको डिफेक्टिव कर देती है। तो अब जब यदि आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो जाती है तो फिर वो आगे प्रोसेस नहीं हो सकती है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि डिफेक्टिव आईटीआर के केस में आपको वापस से रेस्पॉन्स जो है वो सबमिट करना है डिपार्टमेंट को और उसके बाद आप अपना रिवाइज रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो अब यदि हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर डाटा को देखते हैं तो डेटा को देखने से यही लगता है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 25% आईटीआर है जो कि कम प्रोसेस हुई है। तो ये डेटा जो है वो मैंने 8 अगस्त 2024 का लिया है। तो असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए जो टोटल रिटर्न फाइल किए गए हैं वो है 7,33,99,085। उन रिटर्न में से कितने रिटर्न हैं जो कि आपके वेरीफाइड हुए हैं वो है 6,68,84,264। तो यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 में जो आईटीआर फाइल की गई है उसमें से अभी तक 65,14,821 आईटीआर ऐसी है जो कि वेरीफाइड नहीं हुई है। अब जो आईटीआर फाइल की गई है उसमें से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा कितनी आईटीआर है जो कि प्रोसेस्ड की गई है वो है 3,54,57,216। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जितनी रिटर्न फाइल हुई है उसमें से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा जो आईटीआर प्रोसेस की गई है वो अप्रॉक्सीमेट 58% है जो कि 50% से भी कम है। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखा जाए तो इस साल बहुत कम आईटीआर है जो कि अभी तक प्रोसेस हुए हैं, यानी कि नंबर ऑफ आईटीआर तो आपके उतने ही है लेकिन आईटीआर प्रोसेसिंग की जो स्पीड है वो स्लो होने की वजह से अभी तक बहुत कम आईटीआर है जो कि डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोसेस किए गए हैं। अब जब आप अपनी आईटीआर फाइल कर देते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आईटीआर प्रोसेस होने के लिए चली जाती है तो डिपार्टमेंट क्या करता है, उसका बैच में प्रोसेस करता है। जैसे कि आपके आईटीआर 1 का एक बैच हो गया, आईटीआर 2 का एक बैच हो गया, आईटीआर 3 और आईटीआर 4 ऐसे बैच बना दिए जाते हैं और बैच में आपके रिटर्न जो है उसको प्रोसेस किया जाता है। अब मान लो उसमें भी अगर कोई नील के आईटीआर है तो वो जल्दी प्रोसेस हो जाते हैं क्योंकि जिसमें कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही है तो वो विथिन 2 या 3 आवर्स जो है उसमें प्रोसेस हो जाता है। अब कई आईटीआर ऐसे होते हैं जिसमें रिफंड बन रहा होता है जैसे कि आईटीआर 2 और 3 के केस में, तो वहाँ पे आईटीआर जो है उसको प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अब कई सारे लोग हैं जिनके मेरे पास मैसेज आते हैं कि मैम मेरे फ्रेंड का आईटीआर जो है या मेरे रिलेटिव का जो आईटीआर है वो पहले प्रोसेस हो गया और उनका रिफंड भी आ गया, लेकिन मेरा अभी तक रिफंड जो है वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि डिपार्टमेंट के द्वारा जो बैच प्रोसेस किया गया उसमें आपका रिटर्न जो है वो कंसिडर नहीं किया गया था।
अब कई सारे लोगों के मेरे पास ये क्वेश्चन आते हैं कि मैम हमारी आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है, रिफंड अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, तो कब क्रेडिट होगा, या आईटीआर प्रोसेसिंग की जो टाइम लिमिट है वो क्या है। तो देखो, इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपकी असेसमेंट ईयर 24-25 की जो आईटीआर है उसके लिए जो डेडलाइन है वो 31 दिसंबर 2025 है। यानी कि गवर्नमेंट आपकी आईटीआर जो है उसको 31 दिसंबर 2025 तक प्रोसेस कर सकती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास अभी पूरा 1.5 साल बाकी है, उस टाइम तक वो आपकी आईटीआर जो है वो प्रोसेस कर सकती है। तो अब हम गवर्नमेंट को कुछ कह नहीं सकते कि आखिर वो रिफंड जो है वो कब इशू करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इसकी 31 दिसंबर 2025 तक की डेडलाइन है आईटीआर को प्रोसेस करने की। तो अब गवर्नमेंट क्या करती कि जब उसके पास बजट अवेलेबल होता है या उसके पास पैसा होता है रिफंड इशू करने के लिए, तो वो रिफंड जो है वो इशू कर देती है। लेकिन यदि उनके पास मनी नहीं होती रिफंड इशू करने के लिए, तो उस केस में वो रिफंड वाले जो आईटीआर होते हैं उनको पेंडिंग रखती है, उनको प्रोसेस नहीं करती है। और जब उनके पास फंड अवेलेबल हो जाता है तो उसके बाद ही वो आईटीआर जो है उसको प्रोसेस करती है। तो अब आपकी जो असेसमेंट या 24-25 की आईटीआर है उसका डिले होने का सबसे बड़ा मेन रीजन है वो है फर्स्ट आपका डिटेल स्क्रूटनी ऑफ आईटीआर। यानी कि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपके डेटा जो है उसकी डिटेल में स्क्रूटनी कर रहा है। वो आपके एआईएस, टीआईएस, टीडीएस रिटर्न से क्रॉस चेक करके देख रहा है कि आपके जो डेटा है वो करेक्ट है या नहीं है। यानी कि आपने अपने रिटर्न जो है उसमें एचआरए की कोई फेक एग्जेम्पशन या डिडक्शन या और भी कोई फेक एग्जेम्पशन या डिडक्शन आपने रिटर्न में क्लेम तो नहीं की है, उसके बाद ही आपकी जो आईटीआर है वो प्रोसेस की जा रही है। दूसरा जो मेन रीज़न है आपकी आईटीआर जो है वो स्लो प्रोसेस होने का वो है डिफेक्टिव आईटीआर। यानी कि असेसमेंट या 24-25 में कई सारे पर्सन हैं जिनको डिपार्टमेंट के द्वारा डिफेक्टिव नोटिस जो है वो सेंड किया गया है, क्योंकि कई सारे पर्सन हैं जिन्होंने आईटीआर फाइल करते समय अपनी जो इनकम है उसको रॉन्ग हेड में शो कर दिया, या फिर उन्होंने रॉन्ग आईटीआर फॉर्म जो है वो सेलेक्ट कर दिया, तो उसकी वजह से उनकी जो आईटीआर है वो डिफेक्टिव हो गई। तो यदि आपका भी कोई रिफंड बनता है और अभी तक आपका रिफंड जो है वो क्रेडिट नहीं हुआ है, तो एक बार आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके जरूर चेक कर ले कि आपके पास कोई डिफेक्टिव रिटर्न जो है उसका नोटिस तो नहीं आया है। यदि आपके पास कोई डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया है तो उस केस में आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प से रिप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना रिवाइज रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो ही प्री वैलिडेटेड नहीं है। यानी कि जिस बैंक अकाउंट में आपको रिफंड जो है वो क्लेम करना था वो बैंक अकाउंट आपने प्री वैलिडेट नहीं किया है, या आपने कोई बैंक अकाउंट ही ऐड नहीं किया है, तो उस केस में आपका जो रिफंड है वो क्रेडिट नहीं होगा। तो अब मान लो यदि आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो उस केस में आपको क्या करना है, एक नया बैंक अकाउंट ओपन करना है, देन उसको इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके ऐड करना है और देन आपको रिफंड रीइशू की रिक्वेस्ट जो है वो रेज करनी है। चौथा रीज़न ये हो सकता है कि जो आपने रिटर्न फाइल किया है वो अभी तक अंडर प्रोसेस ही बता रहा है, यानी कि अभी तक वो डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोसेस नहीं हुआ है, तो उस केस में भी आपका रिफंड जो है वो इशू नहीं किया जाएगा। फिफ्थ रीज़न ये हो सकता है कि मान लो यदि आपका कोई रिफंड बन रहा है लेकिन आप अपने असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर ही फाइल करना भूल गए हैं, तो उस केस में भी आपका रिफंड जो है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाएगा। और लास्ट जो रीज़न है आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग में डिले का वो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ शेड्यूल। यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 की जो आईटीआर है उसमें आईटीआर 2 और 3 में आपके कई सारे नए शेड्यूल जो है वो ऐड हुए हैं और कई सारे नए रूल्स है जो भी एप्लीकेबल हुए हैं। तो अब इस साल के जो आईटीआर है उसमें डिपार्टमेंट जो है उसको डेटा चेक करने में और एनालिसिस करने में भी काफ़ी टाइम लग रहा है। इस वजह से भी आपकी जो आईटीआर प्रोसेसिंग की जो स्पीड है वो स्लो हो गई है। तो ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से आपकी जो आईटीआर है वो अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है, या आपका जो रिफंड है वो अभी तक बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। तो आई होप आज की जो इस वीडियो है उससे आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि जो आपकी आईटीआर है वो कैसे प्रोसेस होती है, डिपार्टमेंट के द्वारा आपका जो इनकम टैक्स का रिफंड है वो आपको कैसे इशू किया जाता है, और असेसमेंट ईयर 24-25 की जो आईटीआर है उसको प्रोसेस करने में डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा इतना डिले क्यों किया जा रहा है। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला हो या अगर किसी तरह की हेल्प हुई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।